प्रोग्राम टाइमलाइन से गड आऊँ असद मुमताज़। नाज़रीन, अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन जनाब इमरान खान अॼु हिकु भेरो ॿीहर न्यूट्रल से खिताब कंदे चयो आहे त न्यूट्रल्स खे चवां थो पियो त अञा बि वक़्तु आहे, पंहिंजूं पॉलिसियूं तब्दील कयो। मुल्क ईअं न हलंदो तव्हांखे किथां कर्ज़ु मिले या थोरी एड मिले। मुल्क खे हलाइण जो वाहिद तरीक़ो, वाहिद हल जेको आहे उहो साफ़ ऐं शफ़ाफ़ चूंडियो। अॼु प्रोग्राम में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त PTI नेठ शहबाज़ गिल के बयान ते मज़म्मत कई आहे ऐं पोइ ते हटी आहे। इमरान खान जो चवणु आहे त शहबाज़ गिल खे अहिड़ो बयान न ॾियणु घुरिजे हा। एॾी देरि जेका थी आहे उन जा कहिड़ा सबब आहिनि, इन ते बि ॻाल्हाइबो। ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त वफ़ाक़ी वज़ीर जावेद लतीफ़ खे अञा बि लॻे थो पियो त कुझु इदारा न्यूट्रल्स न आहिनि, उनखे इदारनि जे न्यूट्रल्स हुजण ते अञा पक कोन्हे। तंहिं करे हू चए थो पियो त नवाज़ शरीफ़ जी अचण सां ख़बर पवंदी त इदारा केतिरी हद ताईं न्यूट्रल्स थिया। इन तमामु तर मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त मिफ्ता इस्माइल जी पॉलिसियुनि ते अपोज़िशन छा, इतिहादी छा, उन जा ख़ुदि पार्टी जी अंदरां लीडरशिप जेका आहे उहा तनक़ीद पे करे त मिफ्ता इस्माइल जंहिं तरीक़े सां मुल्क खे हलाए पियो उहो ॾाढो ॾुखियो आहे, ईअं मुल्क कोन हलंदो। असल सबबु छा आहे? छा मिफ्ता इस्माइल जी जॉब जेका आहे, छा मिफ्ता इस्माइल जी मिनिस्ट्री जो टाइम हाणे पूरो थियण वारो आहे? इन्हनि तमामु मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे नुसरत वाहिद साहिबा, पाण तहरीक इंसाफ़ जी मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं क़ौमी असैम्बली में मेंबर आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदी शर्मिला फारूकी साहिबा, पाण पीपल्स पार्टी जी मरकज़ी अॻवान आहिनि, सिंध असैम्बली जी मेंबर आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदी मोहतरमा सोरठ थेबो साहिबा, पाण मुस्लिम लीग नून जी मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं अॻूणी सूबाई असैम्बली जी मेंबर आहिनि। नुसरत वाहिद साहिबा, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आखिर क्या बात है कि PTI ने शहबाज गिल का जो स्टेटमेंट थी उसको मतलब इतनी देर कर दी कि मजम्मत करते हुए? पहले तो आप खुद कंफ्यूज थे कि उसका साथ देना चाहिए ना देना चाहिए। पहले ये कहा गया कि पार्टी उसके साथ खड़ी है, फिर ये कहा गया कि उसकी ज़ाती राय, अब जो है उसके बयान की मजम्मत की जा रही है। आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए किसी भी सियासी पार्टी को इदारों के खिलाफ? बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखिए, हमारे यहाँ आपको पता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिवाय न्यूट्रल्स के कभी भी कोई और लफ्ज नहीं कहा, और वो भी इसलिए कि उन्होंने चीफ साहब ने खुद ही कहा था कि मैं न्यूट्रल हूँ। जी अदरवाइज हम कभी फौज के खिलाफ कोई बयान नहीं देते। आपको पता है इस बात का कि नवाज शरीफ, मरियम, आसिफ, ख्वाजा आसिफ, जरदारी साहब, पता नहीं कौन कौन कितने बड़े बड़े उसमें अल्फाज में उनकी मजम्मत करते रहे हमेशा। लेकिन मसला ये है कि उनको नहीं पकड़ा जा रहा। हमारी तरफ से एक आदमी अगर कुछ कह रहा है, डेफिनेटली उसने कुछ ऐसी बात की होगी जो कि गलत है, तो उसको वार्निंग देके आप कहे कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर आपने इस तरह का किया तो हम सीवियर एक्शन लेंगे। लेकिन इस तरह उसे पकड़ के ले जाना और फिर इस तरह उसके ऊपर तशद्दुद करना कि उसके जिस्म पे कौन बता रहा था कि उसके जी जिस्म पे पीछे 5 इंच का निशान है और वो बिल्कुल काला स्याह हुआ है। तो इस तरह का तशद्दुद क्या वो कौन है? जी दहशतगर्द है या दुश्मनों से मिला हुआ है या कोई हुकूमत के लिए या पाकिस्तान के लिए कोई गलत काम कर रहा है? कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब हैं जो बहुत ही ज्यादा जिनको कहा जाए कि रिटेलिएट करते हैं किसी भी बात पे, उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 14 बंदों को गोली मरवा दें, प्रेग्नेंट खवातीन को गोली मरवा दें, तो उनके लिए तो कोई चीज नहीं है। ठीक है, जहाँ इतने हुए वहां एक और सही। तो आज वो जिस सूरत में आए हैं पेम्स में रात को, आपने देखा उनकी क्या कंडीशन थी। इस तरह वो बाकायदगी से उछल रहे थे, यानी उनका दर्द या उनके सीने में जो भी तकलीफ थी वो बेइंतहा बढ़ चुकी थी कि ऑक्सीजन उनको लगा हुआ था। उसके बावजूद अब लोग कह रहे हैं कि जी वो एक्टिंग कर रहा है। ये एक्टिंग इस तरह की नहीं होती। जब उनको पता है कि कैमरे नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह बुरी हालत में है, तो इसका क्या मतलब है कि आप उन पर तशद्दुद करें? और इतनी नुसरत से भाई साहब, इलाके में हुकूमत है ये उनकी। आप दुरुस्त कह रही हैं कि ना सिर्फ किसी भी सियासी जो कैदी है, जो सियासी मुलजिम है उस पर, बल्कि किसी भी शख्स पर टॉर्चर नहीं होना चाहिए, उसको इस तरह से तशद्दुद नहीं करना चाहिए। लेकिन आप नहीं समझती कि अब जो नून लीग की हुकूमत में हो रहा है, जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, वो आपकी हुकूमत में भी होती रही हैं। आपकी हुकूमत में जो कुछ सियासी पार्टियों के साथ होता रहा है, नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, मरियम गिरफ्तार हुई, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए, एक बड़ी लिस्ट है। सियासी पार्टियां जब इक़्तिदार देखिए, में राना आती हैं। सनाउल्लाह के अलावा नहीं, राना सनाउल्लाह के अलावा बाकी सारे जो गिरफ्तार हुए हैं, वो इनके मुकदमे एक दूसरे के ऊपर पहले से थे। ये दोनों पार्टीज, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलके इन लोगों ने सारी तबाही मचाई थी, जो लैब में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे करते रहे। और फिर उसके बाद वो जिस तरह
वहां से जब उनको हुकूमत मिलती थी, उससे पहले 1 डेढ़ साल पहले से दूसरी हुकूमत के खिलाफ बातें करना शुरू हो जाते थे, वही सड़कों पे घसीटूंगा, फला करूंगा, ढिमका। लेकिन वो एक्चुअली अंदर से एक थे, अंदर से एक प्लानिंग थी पूरी। लेकिन ऊपर से कुछ नहीं, ऊपर से लोगों को जाहिर करते थे कि हम एक दूसरे के खिलाफ है, और इनकी करप्शन जो भी इन्होंने की है वो हम पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह के पर हीरोइन का हुआ, और बकौल उनके कि वो गलत था, वो उन्होंने नहीं पकड़ी हुई थी, हीरोइन उनके पास नहीं थी। पुलिस ने डाली उसके उनकी गाड़ी के अंदर, और किस तरह उनको पकड़ा है, जो कुछ भी किया। लेकिन उसके अलावा आप देखिए, इन लोगों को जो पकड़ा है उसमें तशद्दुद तो कहीं से नहीं हुआ। वो मुंह से जरूर कहते रहे कि जी मैं एसी हटा दूंगा, मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं इस तरह का। लेकिन कोई उस भी इस टाइप की चीज नहीं हुई। लेकिन ये जो वक्त हुआ उसके बाद फिर उनको जब बेल चाहिए थी, वो बेल दी गई। अब आप देखेंगे किस कदर सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, जिसको जब बताया गया कि उनके प्लेटलेट्स इतने कम हो गए, खुदा न खास्ता वो मर जाएंगे, खुदा न खास्ता फिर एक और भुट्टो सारी उम्र के लिए जिंदा हो जाएगा, तो इसलिए उसको भेजो बाहर ताकि वो अपना इलाज करवा दे। लेकिन हमने देखा आज तक कोई इलाज नाम की कोई चीज हुई नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हमने नहीं, लेकिन को लेकिन लेकिन गिरफ्तार नुसरत करके। साहिबा, लेकिन नुसरत साहिबा, आप तो खैर आप कह रही हैं कि सिर्फ राना सनाउल्लाह, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब आपके उसमें गिरफ्तार हुए, उन पर तो मुकदमा पीटीआई ने बनाया। ख्वाजा साद रफ़ीक और उसके भाई गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमा पीटीआई ने बनाया। एहसन इकबाल गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमा आपकी हुकूमत ने बनाया। ये तमाम मुकदमा तो आपकी हुकूमत में बने। लेकिन हम लोगों ने इस तरह जुल्म तो नहीं किया किसी के ऊपर। अगर उनकी कोई चीज ऐसी फॉल्ट पकड़ी गई है जो कि गलत है, तो उसके ऊपर उनको पकड़ लिया गया। लेकिन कुछ अर्सा रख के जब सबूत नहीं मिलता या कोई चीज नहीं मिलती, तो उनको रिहा कर दिया गया। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तार करने के बाद इस तरह तशद्दुद करें। मैं यही बात कर रही हूँ, आप गिरफ्तार करें, बिल्कुल उनको करें, रखिए जहाँ पे रखना है, अपने जेल पे रखना है, हॉस्पिटल में रखना है। अगर उनकी हालत खराब है, उनको बुखार है या कुछ इस तरह की चीज हो गई है, तो उनको वहां पे रखा जाए। लेकिन इस तरह तशद्दुद करने का क्या मतलब है? इंसान को इंसान समझा जाए। याद है एक दफा एक थोड़ा सा नॉर्मल बंदा था, उसने जाके एटीएम तोड़ दिया, जी, और उसको पुलिस ने पकड़ लिया, और उसको जो मारना शुरू किया, तो वो बेचारा कहता है तुम लोगों ने ये मारना कहाँ से सीखा है बिल्कुल इस सही, तरह। और बिल्कुल फिर सही, वो मर गया उसके बाद बेचारा। तो बिल्कुल ये जो चीजें हैं, ये पुलिस अपनी तरफ से, वो कहते हैं ना, शाह से ज्यादा वफादार। तो ये अपनी तरफ से इस किस्म के एक्शंस कर रहे होते हैं। जो आपने देखा इस्लामाबाद में जो हुआ, पूरे बल्कि पंजाब में जो हुआ, जो शेलिंग हुई और आउट ऑफ स्टेट वो शेल फेंके गए, कितनी मुश्किलें उठाई खवातीन ने हमारी। बल्कि मेरा कोऑर्डिनेटर, उसके पूरे यहाँ पे जख्म बना हुआ था, वो जो शेल आके उसकी गिरा है, और हमारी खवातीन कोई बेहोश हो रही है, कोई कुछ हो रही है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए भाई। पुरअमन हम तो कर रहे थे, हमारा कोई मिशन इस तरह का नहीं था। और अभी भी हम लोग जो कुछ भी करते हैं, अभी आपने देखा लाहौर का जलसा, कितने लोग थे अंदर, उसके बाद जब दरवाजे बंद कर दिए गए तो उससे ज्यादा लोग बाहर थे। खान साहब की तीनों बहनें बाहर खड़ी थी अपने बच्चों के साथ, कि गेट बंद हो चुका था, वो अंदर नहीं आ सकती थी। तो अच्छा, अब कुछ तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि किस किस्म की पार्टी है जहां पे ऐसी चीजें नहीं होती। ठीक है, ठीक है, आपको अप्रिशिएट का, आप कह रही हैं कुछ तो अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये सच्ची बात है कि लोग, इमरान खान ने लोग निकाले हैं, ना सिर्फ लोग निकाले हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है जो इमरान खान को आज भी उनकी जो सियासी मकबूलियत है उसमें आज भी कमी नहीं है, इसमें तो कोई और शक नहीं है। लेकिन नुसरत साहब, आज भी खान साहब ने जब खिताब किया है थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने न्यूट्रल से खिताब मुखातिब होते कहा है कि न्यूट्रल्स को कहता हूँ कि अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करें। किस तरह की पॉलिसी पे नज़रसानी कराना चाहते हैं आप? देखिए, मुहिब वतन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत जो है, वो ऐसे लोगों को प्रमोट करें जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की फलाह व बहबूद चाहते हैं। आपने देखा कितने नामसाइल हालात में हुकूमत संभाली है हमने। 3 साढ़े 3 साल में मुल्क इस तरफ चल पड़ा था कि पूरी दुनिया तारीफ कर रही थी, पूरी दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हो रहा था। आज ही मैं एक क्लिप देख रही थी, सऊदी अरब के बादशाह सलामत के साथ सामने वो आए, इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे शायद, ये प्रेसिडेंट इस वक्त जो है, और उन्होंने ऐसे करके बस किया और उसके बाद लेके चले गए उनको। खान साहब आए तो इतना गले मिल के उनके साथ। तो ये एक मोहब्बत जो सबको नजर आ रही है कि इस आदमी ने मुल्क का नाम बेहतर किया है, और लोग इस बात को रियलाइज करने लगे हैं। आप देखिए कि खान साहब का खिताब, वो प्यूटन वहां बैठ के देख रहा है,
तो इवन नवाज शरीफ गाड़ी में बैठ के देख रहा है। तो ये कोई ऐसी छोटी सी चीज नहीं है कि एवरीबडी वांट्स हिम। क्यों? इसलिए कि वो ईमानदार है। 2011 की उनकी वीडियोस देख लें, अभी की देख लें, जरा सा किसी एक लफ्ज का आगे पीछे नहीं है। बिल्कुल वही अल्फाज है जो वो उस वक्त कह रहे थे, बिल्कुल वही अल्फाज है जो आज कह रहे थे। तो मैं नहीं समझती कि ऐसे आदमी को उठा के फेंकना चाहिए या खुडे लाइन लगाना चाहिए या उससे हुकूमत छीन लेनी चाहिए। उससे आपको कोई शिकायत थी, आप उसे कह देते कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, और वो कर लेते, क्योंकि शुरू से वो यही कह रहे थे। हमारे एस्टेब्लिशमेंट की जो हम एक पेज पे हैं, जो भी बात वो कहते हैं वो ये लोग मान रहे होते हैं, और जो बात ये कर रहे होते थे वो मान रहे होते थे। लेकिन जाहिर है साजिश हुई, आपको पता है कहाँ से साजिश हुई, सब मजबूर हैं उस पे। मैं ये समझती हूँ कि ये सारे लोग मजबूर हैं, चाहते भी होंगे कुछ अच्छा करें, लेकिन कैसे करें जब हुक्म कहीं और से आया हुआ हो। तो आपको क्या लगता है, ये जो साजिश का बार बार आप जिक्र कर रही हैं, क्या मतलब जिस तरह की साजिश का आप जिक्र कर रही हैं, तो क्या हमारे इदारे को पता ही नहीं चला कि मुल्क के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है और वो देखते रही इस तमाम मामलों में? देखिए, मैं तो नहीं समझती कि उनको नहीं पता था, लेकिन बात यह कि वो मजबूर है। ठीक है, जब हुक्म ऊपर से आएगा तो मजबूर है वो भी। ठीक है नुसरत साहबा इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन सूरत थेबो साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सूरत थेबो साहिबा प्रोग्राम में खुश आमदीद। पहिरियां त इहो ॿुधाइजो त अॼु जेका ॻाल्हि ख़ान साहब करे थो, इमरान खान करे थो, हिकु दफ़ो ॿीहर उहो मुखातिब आहे न्यूट्रल सां, उहो चए थो पियो त न्यूट्रल्स खे पंहिंजी पॉलिसियूं तब्दील करणु घुरिजनि ऐं पंहिंजी पॉलिसी में नज़रसानी करणु घुरिजे। मुल्क खे बहितर तरीक़े सां हलाइण जो वाहिद हल जेको आहे उहो साफ़ ऐं शफ़ाफ़ चूंडूं आहिनि। त पोइ नून लीग खे साफ़ ऐं शफ़ाफ़ चूंडुनि खां ख़ौफ़ कहिड़ो आहे? हिकु त इहो, ॿियो छा जेका जावेद लतीफ़ ॻाल्हि करे थो पियो त असां नवाज़ शरीफ़ खे इन करे बि मुल्क में अचणु घुरिजे त असांखे ख़बर पए त इदारा कंहिं हद ताईं न्यूट्रल्स आहिनि, त तव्हांखे लॻे थो पियो त इदारा अञा ताईं न्यूट्रल्स कोन थिया आहिनि? ॾिसो, मूंखे त इहा ख़बर न आहे, पर जेको बज़ाहिर आहे उन में त इहे लॻे थो त इदारा न्यूट्रल आहिनि। पर जेसि ताईं इमरान खान की परेशानी ॾिसूं था, उनकी परेशानी हम देख रहे हैं, जैसे मेरी बहन भी सुने, उर्दू में बात कर रही है, उनकी हम परेशानी देख रहे हैं। तो वो जो जिस तरह से बोलते हैं कि भाई ये न्यूट्रल को जो है वो सोचना चाहिए कि इनको जो है फिर से आरटीएस बिठाकर और इसको जो है चोरी के वोटों से इलेक्शन में लाया जाए। साफ शफाफ तो ये जो 18 में हुई थी वो भी नहीं थी, वो फिर चोरी वोट करके इसको वजीर आजम बनाया गया था और इसकी हर बात मानी गई। अब देखिए, वो जावेद लतीफ की बात है, अब जब इनका जो है इदारों के खिलाफ जब बगावत की बात करता है तो वो 1-2 दिन में जब करते तो ये सारे चीख उठते हैं। लेकिन हमारे जो है राणा साहब जो है जी, राणा साहब, वो आपने देखा कि उसके साथ क्या इज्जतें उनको दी गई। इस तरह से जावेद लतीफ को जो है कि 7-7 दिन 90 दिन जो है उनका रिमांड होता था, लेकिन ये 2 दिन में जो है इस तरह चीख रहे हैं और बेबस अपने आप को बता रहे हैं कि हम बड़े मजलूम हैं। इस तरह से मैं नहीं कहती हूँ कि उसको तशद्दुद भी नहीं हुआ, उसको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज वो 4 सालों में इन्होंने क्या किया? फिर ये बताए, बजाय इसके कि इन्होंने मुखालिफ को जो है निशाना बनाया, इंतकाम का निशाना बनाया, जेलों में डाला, दोस्तानबाजी की। ये वो चोर हैं जो चोरी भी करते हैं और चोर भी करते हैं। अच्छा, एक ईंट तक इस मुल्क में इन्होंने नहीं लगाई, एक ईंट तक। और बातें तो इतनी बड़ी करते हैं, रियासत मदीना। अब कहते हैं कि हर इंसान को जो है बराबर होना चाहिए रियासत मदीना में। जब आप तब आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि हर इंसान को बराबर होना चाहिए, बराबर इंसाफ मिलना चाहिए, बराबर उनके साथ होने चाहिए। बातें बड़ी, ये नौसरबाजी और ये सारी झूठ मुनाफिकत नहीं चलेगी। आप सीधे सीधे आ जाओ, कितना झूठ चलेगा? आखिर तक वो पकड़े जाओगे ना, ये इस तरह से नहीं चलेगा भाई। आप सीधे सीधे आवाम में पर बात करो। पर सूरत थे वो साहिबा, इमरान खान ने पीटीआई ते दावा पे करे त असां त मुल्क के जेका जीडीपी आहे उहा 4 पॉइंट खां वधीक ग्रोथ कयोसीं। असां कोविड दौरान पूरी दुनिया में असांजी पॉलिसी बहितरीन रही आहे। हिन वक़्त ताईं असां मुआशी तौर ते मुल्क खे सगारो कयोसीं। असां त मुल्क खे मुआशी तौर ते पटड़ी ते आंदो, जेका नून लीग उनखे पटड़ी ते लाहे छॾियो आहे। माशी तौर ते छा पटड़ी ते आंदो? तारीख़ में, पाकिस्तान जी तारीख़ में सभिनी खां वधीक कर्ज़ वरिता। हिकिड़ी सिर हिन मुल्क में न लॻाई हिननि
असां जेके नहीं कर वरितो त असां हिन मुल्क खे तरक़ी बि ॾिनी, असां रोड रस्ता ॾिना, असां हाईवेज ॾिना, असां बिजली जा कारखाना आंदा, असां अमन अमान बहाल करायो। असांखे जहिड़ियूं हालतूं मिलियूं हिननि खे कोन मिलियूं। कोविड में हिननि खे इलाही साका जेके फंड्स मिलिया उन्हनि में बि हिननि गोबियूं हुयूं, उन्हनि में बि हिननि करप्शन कई। ही कहिड़ियूं ख़बरूं था कनि? हिननि त कुझु बि कोन कयो हिननि 4 सालनि में। जेको कुझु कयो ॿुधाइनि त सही त छा कयो, कहिड़ो कमु कयो? ख़बरूं ॾाढो आहे असां जेको कुझु कोन थींदो आहे। तव्हां कुझु ग्राउंड ते तो हुजे, ग्राउंड त ख़ाली आहे, ख़बरूं करण सां त कुझु कोन थींदो आहे न। जी आम माण्हुनि जी जेका तरक़ी आहे, जेका मुल्क जी तरक़ी आहे, जेका मुल्क जी भलाई आहे, उहा इन्हनि मां कोन थींदी आहे। असां त दोस्त मुल्क खां परे करे छॾिया। एॾियूं वॾियूं वॾियूं ख़बरूं करण वारा उहो ॾिसनि था, दुनिया ॾिसे पई, एतिरी बेवकूफ़ न ॾिसनि था त हिते रुॻो ख़बरूं पई वञनि। हिते प्रैक्टिकल कुझु बि कोन्हे को, हिते सचाई कुझु आहे कोन। हिननि असांजी क़ौम खे जो ॿेड़ो ॿोड़े छॾियो, हिन मुल्क जो ॿेड़ो ॿोड़े छॾियो। जी जी नुसरत भाई साहब, आपने सूरत सेबू की बात सुनी। वो कह रहे हैं कि 4 सालों में उन्होंने तो एक ईंट भी ना लगाई, और हमें जिस हालात में मुल्क मिला है उनको तो बहुत अच्छे हालात में मुल्क मिला था, उन्होंने तो मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिया। माय डियर सिस्टर, हम यहाँ पे ईंटें लगाने नहीं आए थे ना, हम सड़क बनाने आए थे। अच्छा, हम जिस काम के लिए आए थे वो हमने किया। आप देखें दरख्त, आप देखें एनवायरनमेंट के बारे में पहली दफ़ा किसी ने सोचा, गरीबों के बारे में पहली दफ़ा किसी ने सोचा। एहसास प्रोग्राम इनका ही बेनज़ीर का प्रोग्राम था, उसको एक्सटेंड किया गया। फिर उसके बाद आप देखिए शेल्टर होम्स, तो इस तरह की बेइंतहा चीज़ें हैं जो चलती जा रही हैं। चलती डैम्स, जो 40 साल से उस मुल्क में डैम नहीं बना, कितना पानी हमारा समंदर में जाके ज़ाया होता है कि कोई सोच नहीं ये सकता। नुसरत साहब, समंदर में जो पानी जाता है, सॉरी टू से, समंदर में जो पानी जाता है वो ज़ाया नहीं होता। हम समंदर में पानी और भी बहुत कम दे रहे हैं, बल्कि दे ही नहीं रहे। अगर समंदर में और ज़्यादा पानी जाना चाहिए, क्योंकि डेल्टा हमारा तबाह हो रहा है। देखिए वो ठट्टा बदीन की जो ज़मीनें हैं वो समंदर खा रहा है, इसलिए कि सिंधु दरिया का पानी वहाँ नहीं जा रहा। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए वो पीने का पानी होता है, जो बारिश का पानी होता है वो पीने का पानी होता है। अगर हमने डैम्स बनाए होते, वो पानी प्रोटेक्ट कर रहे होते, तो वो वाली चीज़ें उधर नहीं जा रही होती। और अगर वो पानी हम प्रोटेक्ट कर रहे होते तो फिर ज़मीनें भी बंजर ना होती, और ज़ाहिर है किसानों को भी पानी मिल रहा होता और बाकी चीज़ों को भी। तो हमने असल में 40 साल सोचा ही नहीं उस तरफ। हम लोग एक्चुअली इस मिशन पे थे कि बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, बड़े से बड़ी सड़कें बनाओ, मोटरवेज बनाओ, फलां बनाओ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा किकबैक हो। वो सारा किकबैक लेके आप जहाँ मर्जी चले जाएं, जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी आप बड़े-बड़े फ्लैट्स बना लें, अपार्टमेंट्स बना लें, महल बना लें। अब आप देख लें कि आज ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि पहले 3.5 साल में 17 मिलें बन चुकी थी नवाज शरीफ साहब की। क्या कोई इस तरह की चीज़ हुई? इमरान खान साहब ने कोई इस तरह की चीज़ की? बिल्कुल नहीं। उनको सिर्फ एक मिशन है उनका कि मैं अपने अवाम की मुश्किलों को आसानियों में बदल दूं, उनकी मुश्किलें ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए वो काम कर रहे थे। वो सड़कें बनाने, दरख्त बनाने, कुआं बनाने, इस तरह की चीज़ें बनाने नहीं आए थे जहाँ पे ईंटों की ज़रूरत पड़ती थी। वो पढ़ाई करना चाह रहे थे। और आप देखिए कि उन्होंने 9th 10th 11 में उन्होंने कहा कि सीरत नबी को शामिल किया जाए, क्योंकि ये बात मैं भी 3-4 दफ़ा असेंबली में उठा चुकी हूँ। मेरी बहन वहीं पे होती है, उनको पता होगा कि मैं चाहती थी कि सूरह नूर और सूरह बकरा की जो है वो 9th 10th 11 में माने के साथ पढ़ाई जाए, क्योंकि बच्चे उस जमाने में जो चीज़ सीख लेंगे वो उनके दिमाग से कभी नहीं जाएगी। इन दो पार्टीज का जो सबसे बड़ा मैं समझती हूँ काम है वो ये कि उन्होंने हमारे अंदर से, इंसानों के अंदर से, पाकिस्तानियों के अंदर से करप्शन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। हमें पता ही नहीं होता, हमारा माली, मासी, धोबी जो मर्जी है वो बेईमानी कर रहा होता है, और वो इसको बेईमानी नहीं समझता, क्योंकि जाहिर है सारी बात तो ऊपर से चलती है ना। अगर लीडर ही करप्शन कर रहा होगा और सबको नजर आ रहा होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो फिर नीचे के लोग आराम से कर रहे होंगे, उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है। सूरत थे वो साहिबा, अमा नुसरत साहिब गाल बुधी होचे तो असा कम ये को नुसरत साहिब जी गाल बुधी मां इहो पुछां थी इन्हनि खां त रिंग रोड खां वठी ऐं कोर्ट जी जेको उते करप्शन कई वई, रिंग रोड जी करप्शन में थी वई, उन ते हिननि कुझु कोन कयो। बीओटी जी जो भी है बहुत बड़ी ॾिसो हीरा जी अंगूठी आहे,
जी केतिरी ज़मीन जेका मलक रियाज़ खां वठी हुई जंहिंखे अरबे रुपया ॾिना विया, जी जंहिंखे अरबे हीरे रुपया की ॾिना विया। अंगूठी उसके एक साइन से हाँ, मिल जाती है। मैं चुप जी करके आपको आपकी बातें सुनी थी, आप भी मेहरबानी जी करके सुने, जी प्लीज बर्दाश्त करें, जी बर्दाश्त प्लीज करें। मैंने सुनी थी आपके ये सारे जो आपके लीडर से समेत आप जितने जितने झूठ बोले वो सारे सुने हैं मैंने, आप पूरी बातें सुने। वो सारी हीरे की अंगूठी से लेकर जी। जो अभी फॉरेन फंडिंग जो जी। दुश्मन मुल्कों से इन्होंने पैसा लिया, जी। ये मुल्क के साथ सच्चाई है। आप इस तरह से मुनाफिकत नहीं कर सकते। आप बताओ कि आप इस्लामी टच देकर, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू दिन से मुसलमान हैं और पक्के मुसलमान हैं, ईमान भी हमारा पुख्ता है, जी ईमान भी हमारा पुख्ता है। ये लोगों को बताने के लिए इस्लामिक टच देना ये बेवकूफ नहीं बना सकता। इस तरह से कोई तरक्की नहीं कर सकते। आप बेवकूफ बनाओ, इस्लामिक टच दिया है। आप हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा यकीन है, ईमान है, हमारा पुख्ता ईमान है। जी। वो कोई इमरान साहब या और कोई नहीं बता सकता हमें कि हम मुसलमान हैं। हम हैं तो शुरू से दिन से ही हैं। ये बातें बताने की नहीं है। आप इतनी ऐसी बातें कहते थे, कोई किसी की कोई तरक्की नहीं होती। आप वो डैम वाले बाबा ने जो करप्शन की उनसे हिसाब किताब तो ले। जी वो डैम जो 10-10 रुपए बच्चों से भी बटोरे थे, उन्होंने 10-10 रुपए वो एक बटोरे थे, पैसा वो है। भी बताए। मिलिट्री वो का है, झूठा वो है, बताकर जमा वो उस पे करप्शन की थी। बीआरटी का वो हिसाब नहीं लिया था। रिंग रोड का वो जो जुल्फी वाला है, कहाँ है वो जुल्फी, बताएं तो सही, उसका हिसाब नहीं यही दिया है, था। यही अभी पे, मलक यही पे। रियाज से अरबों की जमीन ली है जी बीबी साहबा ने। जी तो बताए तो सही कि ये वो ही हैं जो चोरी भी करते हैं, चोर भी करते हैं, इल्जाम तराशी भी करते हैं। अब हमें ये बताएं, हम जी। नवाज शरीफ साहब पे 10 साल मुशर्रफ ने वही तक दोकी के ये कुछ न कुछ निकाले। 4 साल ये बैठे रहे, कितने झूठ बोले गए, कितने भुगतान बनाए गए, एक टका नहीं निकाल सके। जी ये इनके पास तो सबूतों से सारी चीजें वीडियो पे आ गई है कि वे रिंग ले रही हैं और ठीक। ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, ये सारी तो चीजें आ रही हैं आपके पास। और ठीक। अभी बड़ी बात जो है जी वो है फॉरेन फंडिंग। जी वो तो बताएं, वो तो हिसाब दें। ठीक है आपने ठीक दुश्मन मुल्कों से भी फंडिंग लेने में शर्म महसूस नहीं की। ठीक है। नुसरत साहब आपने सूरत वो साहिबा की बड़ी तफसीली बात सुनी। अच्छा ये एक बात ये कि आज मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अगर इमरान खान के दौर में शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते हैं, नवाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते हैं, तो फिर FIA भी इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है फॉरेन फंडिंग और दीगर केसेस में। तो अगर इन केस अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर आपकी पार्टी की क़यादत कौन करेगा? देखिए इमीडिएट लीडर्स हैं काफी सारे जो कोई भी हो सकता है जो संभाल ले उस चीज को, लेकिन वो गिरफ्तार क्यों होंगे? मुझे ये बताइए, क्या उन्होंने करप्शन की है? क्या उन्होंने पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजा है? वो तो सारा पैसा जो उनका था और जो उन्होंने फंड जमा किए थे वो सब पाकिस्तान लेके आए और यहाँ पे इन्वेस्ट किया, हॉस्पिटल्स बनाए, कॉलेज बनाया। उसके बाद जो उस पर खर्च आता है, आपको पता है 80% लोग का मुफ्त इलाज होता है, ऐसे ही हो जाता है, वो खुद ब खुद हो जाता है। ये सारा पैसा उस फंड से होता है जो बकौल इनके इसराइल से और भारत से आ रहा था, जिसमें एक औरत जो इंडियन है अपने मियाँ के साथ जॉइंट उसका बैंक अकाउंट है और वो मुसलमान है, पाकिस्तानी है, उस जॉइंट अकाउंट से वो $100 या $200 दे देता है। इसी तरह इसराइल का एक बंदा है जो इसराइल कंपनी में काम कर रहा है, वहां से वो $100 या $50 भेजता है, उस कंपनी में काम करता है, वो है पाकिस्तानी। ये सारे वो जी मैं यही अर्ज कर रही हूँ, इसराइल का ही अर्ज कर रही हूँ। वो इसराइली कंपनी में काम कर रहा है, वो इसराइली कंपनी में काम करता है पाकिस्तानी, उसने अपनी कंपनी के थ्रू भेजा तो वो इसराइली बन गया। लेकिन बहरहाल आप निकालें सब कुछ, आप लोग चाहते हैं कि दूसरा भुट्टो बने, दूसरे उनको फांसी दी जाए, उनके मुकदमे चले, तो आप देख लीजिएगा पहले पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था और अब कितने टुकड़े होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। यही आप लोगों की ख्वाहिश है, यही खुदा ना खास्ता ख्वाहिश है, क्यों ख्वाहिश है हमारी? यही ख्वाहिश है जो आपकी जुबान पे आ जाती है, यही ख्वाहिश है हमारी जान चली जाए और उनके ऊपर कोई यही जो है ना इल्जाम ना आए। आप आप लोगों किस की किस्म की बातें कर रही हैं? हम लोगों की ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश बिल्कुल नहीं है आपकी, हमारी बिल्कुल ये ख्वाहिश नहीं है, हमारी ख्वाहिश नहीं हो सकती है, ये आप लोगों की ख्वाहिश है, मरियम औरंगजेब की ख्वाहिश है, ये मरियम औरंगजेब की ख्वाहिश है। मरियम औरंगजेब की ये ख्वाहिश आप लोगों ने कहा, मरियम औरंगजेब नहीं कहती कि दिल करता है कि उसको पता नहीं क्या कर दे बंदा,
कि उसको शर्म नहीं आती? वो खुद क्या है, कहाँ से आई है, क्या उसका बैकग्राउंड है? वो एक ऐसे आदमी से बात कर रही है जिसके बाप दादा पाकिस्तान बनाने में कायद आजम के साथ, अल्लामा इकबाल के साथ बैठे हुए, उनके मुतालिक इस किस्म की बात कर रही है। वो शर्म नहीं आती? जरा भी शर्म नहीं आती उस औरत को? अच्छा नुसरत साहिबा, अच्छा मिनिस्टर बन गई तो इसका मतलब ये है कि वो जो मर्जी बोलती चाहिए, शर्म तो उनको चाहिए नहीं चाहिए। अच्छा नुसरत साहिबा, सुरत साहिबा मां वटि अचां पियो। अच्छा नुसरत साहिबा, ये जो इमरान खान साहब, अब मुल्क का आइन और कानून तो सबके लिए बराबर है ना। अब आप जो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट दे रही हैं उसमें भी तमाम शहरी बराबर होंगे, तो मुल्क ये पाकिस्तान में तो आइन और कानून के तहत हम सब बराबर हैं। ये जो FIA ने कल नोटिस दिया है, क्या किसी लीडर को, पार्टी के लीडर को, और वो वजीर आजम भी रहे हों, उनको इस तरह का जवाब देना चाहिए कि ना तो मैं आपका जवाबदेह हूँ और ना ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा? आप समझती हैं कि सियासी लीडर को इस तरह के बयान देने चाहिए जो इमरान खान ने दिए कल? देखिए, इमरान खान साहब चूंकि खुद साफ सुथरे आदमी हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, ना उन्होंने कोई इस तरह की चीज की है जिसके ऊपर उनको पकड़ा जाए, तो जाहिर है वो फिर यही जवाब देंगे। और क्या कहेंगे वो कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जवाब दूं? साबित करें कि वो बेगुनाह है। जी, वो बेगुनाह है, हर एक को पता है अच्छी तरह। ऐसा ही नहीं पूरा पाकिस्तान उमड़ के आ जाता है उनके जलसों में। वोट चोरी से लेकर सब चोरी की है। सुरत साहिबा नुसरत साहिबा की कंप्लीट करने तो कोई मां और टच को नहीं पता ये बात। पूरा पाकिस्तान उमड़ के आ जाता है, वो बुलाए ना बुलाए। हम नहीं उनको 5-5 हजार रुपए का नोटिस देते, हम नहीं उनको बिरयानी के प्लेटें देते। हर बंदा पूरे पाकिस्तान से उमड़ के आ जाता है, एक कॉल करे वो, और जब कॉल नहीं करते तो भी इस तरह का लवेबल लीडर आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। आप लोगों को किस किस्म के जलसे जुलूस और जलसियां, लेकिन नुसरत साहिबा यही FIA थी, यही नेब का इदारा था। उसने नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया, उसने आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया, उसने फरियाल टालपुर को गिरफ्तार किया, मरियम नवाज को गिरफ्तार किया, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया, एहसन इकबाल को। लेकिन फिर साबित नहीं कर पाए आप साबित नहीं कर पाए कि हमने नहीं कर रहा था, अदालतों ने उन इदारों ने। हमारी दफा अदालतें बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल उनको टोटल छुट्टी थी। इसी तरह FIA को बिल्कुल टोटल। तो सवाल ये है ना कि अगर आप समझती हैं, ये नहीं था कि हम फोन करके उनको कहते कि इतनी नुसरत साहिबा, और इतने दिन की सजा दो। नुसरत साहिबा मेरा मुख्तसरन और बड़ा मासूमाना सवाल ये होगा कि अगर आप समझती हैं PTI की क़यादत और इमरान खान समझते हैं कि वो नीट एंड क्लीन है, तो कम से कम इदारों के सामने तो उनको जाना चाहिए, वहां साबित करें ना, वहां साबित करें। देखिए, अगर वो बुलाएंगे तो वो जरूर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उससे पहले भी वो जाते रहे। आपको पता है 40,000 उन्होंने दिए लोगों के कॉन्टेक्ट, जिन लोगों ने पैसे जमा करवाए। इनके पास है 1 रुपए का भी कोई किसी को हिसाब दे सकते हैं? ठीक है, आपने ये दुरुस्त कहा कि उनको जाना चाहिए। सुरत थेपो साहब, अवां खे छा थो लॻे त इमरान खान छो आख़िर FIA ऐं ॿियनि इदारनि जे साम्हूं इवन इलेक्शन कमीशन वारे मामले ते उहो पेश नथो थिए? ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि सिधी सही आहे त जॾहिं जेको चोर हूंदो आहे न, उहो लिकंदो आहे। जेको साधु हो चवंदो मां आहियां, अॻियां आहियां, बाबा ॿुधायो न, मां त चोर न आहियां, मूंखे भली साबित कयो। असां वियासीं न, वज़ीर आज़म हूंदे, नवाज़ शरीफ़ साहिबु वज़ीर आज़म हूंदे वियो, कोर्ट में वियो, केस खे भोॻियो, शहबाज शरीफ़ वियो, सभु असांजा जेके हिकु अॻवान हुआ। तव्हां ॿुधायो त सही, ही पाण खे सुपरमैन थो सम्झे थो त मां कंहिंजो जवाबदार न आहियां, मूंखे जेको आहे सो ख़ुदा न ख़ासा को वॾो न बि करे सम्झो। ही पाण खे अलाए छा थो सम्झे, ही सम्झे नथो त को अवाम जो जवाबदार आहे, ही अवाम जो जवाबदार पाण खे सम्झे नथो। ही नथो सम्झे त ही जेको कुझु करे उहो हिनजो ॾियणु हक़ आहे, भली चोरी करे, ठगी करे, गदारी करे, क़ौम खां भली जेको आहे सो बिल्कुलु दुश्मन खां फंड वठे, जेको कुझु करे, पर हू पाण खे जवाबदार सम्झे कोन थो। तो ईअं न थींदो आहे। कानून सभिनी जे लाइ, सभिनी जे लाइ। जेकॾहिं वज़ीर आज़म मुल्क जो वञी सघे थो त ही मथां लही कोन आयो आहे, ही मथां कोन लही आयो आहे जो ही पाण खे सम्झे त मां कंहिंजो जवाब त न वञे न। जेकॾहिं बेगुनाह आहे त भले बेगुनाह। ठीक है। अच्छा सुरत थेपो साहिबा, मिफ्ता इस्माइल जी जेके हिन वक़्तु ताईं जो पॉलिसियूं रहियूं आहिनि पेट्रोल ऐं डीज़ल जे हवाले सां, हाणे त PTI ऐं अपोज़िशन ऐं इत्तेहादी त छा अवां जी ख़ुदि जी पार्टी हिन ते तनक़ीद पई करे, त अवां जी पार्टी छा थी सम्झे? छा मिफ्ता इस्माइल जूं जेके पॉलिसियूं आहिनि तव्हां ते हूअं ई बार वधीक आहे त इहो अञा वधीक तव्हांखे मासिस में तव्हां ते तनक़ीद जो ज़रियो बणिजे थियूं? ॾिसो सही था चओ, असां जॾहिं जीअं आया हुआसीं, जहिड़े हालतुनि में हुकूमत वरितीसीं, जहिड़े नमूने सां असां ते प्रेशर हो, मां चयो त हिन सॼी दोस्त मुल्कनि खे सभिनी खे जेको आहे सो मुंहुं फेरे छॾियो।
जहिड़े नमूने सां असां कोशिशूं कयूं तव्हां ॾिठो बिल्कुलु असां सख़्तु फ़ैसिला वरिता जेके अवाम खे यकीनन पसंदि कोन हूंदा जेके असां बि सम्झूं था असांखे बि कोन पिया वणे छा असांखे इहा ख़ुशी थींदी छा त अवाम जे मथां एॾो बर्डन कयूं या हिकदमि जेको आहे सो बिल्कुलु तमामु घणा ॾुखिया फ़ैसिला कया आहिनि हाणे बि तव्हां ॾिठो जॾहिं तेल महांगो कयो त मोहतरमा मरियम साहिबा या नवाज़ शरीफ़ साहिब खे ॻाल्हि कान वणी बिल्कुलु हुननि जे मुखालफ़त कई भई इहे शयूं सही न आहिनि ऐं तव्हां ॾिठो त ॿिए नमूने सां पर हू बहितरीनु कमु करे पियो हिन वक़्तु जेको आहे सो डॉलर केतिरो हेठि अची वियो आहे जहिड़े नमूने सां वियो ओॾे नमूने सां ई हेठि अची वियो आहे इनशाला सां टाइम मिलियो ही जेके नौसरबाज़ियूं बंदि थियूं त इनशाला ही जेके माशी हालतूं बेहतर थींदियूं इनशाला सब बेहतरीन थींदियूं। ठीक है। अच्छा नुसरत वाहिद साहबा, अब आपने पंजाब की हुकूमत भी हासिल कर ली, आपने पंजाब का जो इलेक्शनी मैदान था इलेक्शनी वो भी आपने जीता, बहुत बड़ी लीड से आपने जीता। अब खान साहब जो है वो उन्होंने सिंध का दौरा करना है, तो सिंध के लोगों के लिए खान साहब क्या पैगाम लेके आ रहे हैं, क्या पॉलिसी लेके आ रहे हैं? देखिए पॉलिसी क्या है, वो सीधी सीधी बात करते हैं, आवाम को निकालना है इस दलदल से जिसमें वो फंसे हुए हैं। पिछले कम से कम 30 साल से तो फंसे हुए हैं वो, इसमें 3-4 दफा वो डाला रह चुके हैं, पूरा सदर भी रह चुके हैं, सारा कुछ रह चुके हैं। अगर उन्होंने कुछ काम करना होता तो जाहिर है इस तमाम अर्से में वो कर चुके होते। लोग चाहते हैं, 18 में भी यही हुआ, लोगों ने कहा कि नहीं खान साहब आए था, लेकिन खान साहब बेचारे वो इतनी चीज़ें उनके ऊपर थी कि वो उस तरह टाइम नहीं दे सके सिंध को जिस तरह की देना चाहिए था। लेकिन अब उनके पास वक्त भी है और सारा उनका जो भी एजेंडा है वो भी है, वो लोगों को बताएंगे, समझाएंगे किस किस तरह वो अगर वोट देंगे तो इनकी हुकूमत जब आएगी तो हम लोग क्या कर रहे होंगे उनके साथ। तो एजेंडा तो यही है कि उनको गुलामी से निकाला जाए, इस वडेरा शाही से निकाला जाए, जिसमें आप जानते हैं कि अगर जो हमारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, ये मैं बता रही हूँ आपको बिल्कुल सच्ची बात, जो हमारे कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है बल्कि FIR दर्ज होती है, इतना मारा जाता है कि वो खुद विड्रॉ कर ले या जो भी और दूसरी सूरत हो वो कर ले। तो ये वाली चीज़ें अब इंशाल्लाह नहीं होंगी। इतना सिंध का जो रहने वाला है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि वो अब इन चीज़ों से नहीं डरेगा और वो अपना वोट जिसको देना चाहेगा वो देगा। बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा, सूरत थेबो साहिबा, शर्मिला फारूक साहिबा, आप तीनों मौजूद शख्सियात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नवा PTI नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॿुधो, खान साहब खे सिंध जे दौरे ते अचे पियो, हाणे खान साहब कहिड़ी पॉलिसियूं खणी पियो अचे इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो, ऐं सिंध जा माण्हू हुनखे क़बूल कनि था या इनखां इनकार कनि था पिया, इहो वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पइजे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।